नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आपका द फैक्ट आई में स्वागत करती हूँ। आज हम आए हुए हैं नोएडा और यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा के फॉलोवर्स के साथ जुड़े हुए हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि जो डेरा सच्चा सौदा के जो फॉलोवर्स हैं वो आज भी डेरा से वैसे के वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसा कि गुरुजी के रहने पे जुड़े थे। तो आज हम जुड़े हैं एक बहन के साथ। आइए जानते हैं आखिर क्या है डेरा का सच। जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संगीता भाटी है, मैं नोएडा से हूँ। आप कितने सालों से, कितने समय से डेरा सच्चा सौदा जा रहे हैं? मैं लगभग 20 या 22 सालों से डेरा सच्चा सौदा कंटिन्यू जा रही हूँ, अभी भी जा रही हूँ। आप कह रहे हो 20-22 साल से कंटिन्यू जा रहे हो और लगातार अभी भी गुरुजी के ना रहने पे भी जाते रहे हो, तो आखिर आपको ऐसा क्या मिला है जो कि आप अभी तक जा रहे हैं? वहाँ पर जाना हमें अच्छा तो लगता ही है, लेकिन अच्छा क्यों लगता है ये सबसे पहला सवाल है कि हम वहाँ क्यों जाते हैं। सही क्वेश्चन करा मैम आपने। तो इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जाने से एक तो आत्मिक शांति मिलती है, हमें अच्छे विचार मिलते हैं। हम भी जाते हैं, हम अपने बच्चों को भी लेके जाते हैं अब यहाँ पर। तो बच्चों में जहाँ संस्कार देने की आजकल बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही है, अच्छे से अच्छे पेरेंट्स अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ जाने से बच्चों को अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, दूसरों की हेल्प करने का मोटिवेशन आता है बच्चों में। तो वहाँ जाके एक अलग ही, हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ जाकर शांति भी मिले, संस्कार भी मिले, सब चीज़ों का अच्छाइयों का मेल हो, इसलिए हम वहाँ कंटिन्यू जाते रहे हैं। जैसा आप 22 सालों से लगातार जाते रहे हो तो एक बहुत लंबा जो समय होता है उसको कहा जाता है, तो कभी भी आपने ऐसा कुछ देखा है जो मीडिया में दिखाया गया है डेरा सच्चा सौदा को लेके? नहीं मैम, ऐसा हमने कभी नहीं देखा वहाँ पर इतने लंबे टाइम से। 22 साल पहले हम खुद एक बच्चे थे, तो उस टाइम पे भी हमने ऐसा कुछ नहीं फील किया। अब हमारे बच्चे हम लेके जाते हैं, उनको लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं, सब तरह से है, लेकिन जो कुछ न्यूज़ में दिखाया गया वो एकदम झूठा दिखाया गया है। वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, सुरक्षा है लड़कियों के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कुछ गलत हो रहा हो। मगर मीडिया में जो दिखाया गया है वो तो कुछ और दिखाया गया, क्या कहना चाहोगे आप उसके बारे में? नहीं देखिए मैम, आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मीडिया का तो काम ही ये है कि कोई छोटी सी बात है, कोई कमी है, उसको बहुत बड़ा करके दिखा देना, या कोई सच है उसको झूठ को सच बना देना, या अपनी टीआरपी के लिए काम करना। तो मीडिया का तो ये काम है, लेकिन अगर किसी को सच्चाई जाननी हो तो मैं तो ये कहूँगी कि वो खुद जाकर डेरे जाए, वहाँ देखे कि क्या सच है और क्या झूठ। जैसा कि आप भी एक महिला हैं तो मैं पूछना चाहूँगी, जो आपको वहाँ पर इन्वायरमेंट है वो एक लड़की के लिए, एक फीमेल के लिए कैसा फील होता है, किस तरीके का इन्वायरमेंट है? वहाँ का जो इन्वायरमेंट है मैम, मैंने जैसा अभी पहले बताया कि 20-22 साल हो गए, हम उस टाइम पे हम भी एक लड़की थे, बच्चे ही थे, तो उस टाइम पे भी हमें कुछ ऐसा नहीं लगता था कि अनसेफ फील करते हों। और अब हम अपने लड़कियों को भी लेकर जाते हैं। जो मीडिया ने दिखाया कि लड़कियों के लिए अनसेफ है, तो मैं तो ये चाहती हूँ, मुझे ये पता है कि मैं इतने लंबे टाइम से जा रही हूँ, ना मैंने वहाँ कुछ गलत देखा ना सुना, और इसीलिए अब आज हम अपने बच्चों को भी लेके जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है, जहाँ हमें अपनी सुरक्षा दिखाई दे रही है, अपने बच्चों की सुरक्षा दिखाई दे रही है, तो क्यों नहीं लेके जाएंगे बच्चों को हम। आपकी जो फैमिली में है वो कितने मेंबर डेरा से जुड़े हुए हैं? मेरी पूरी फैमिली, हमारे बच्चे, सास ससुर, पूरी फैमिली ऑलमोस्ट सारी ही डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई है। अच्छा, आपको क्या ऐसा मिला कि आपकी पूरी फैमिली ही, मतलब आपको कुछ मिला होगा जब भी सारे के सारे जो आपकी फैमिली के मेंबर हैं वो जुड़े होंगे? क्या मिला, ऐसी क्या शिक्षा मिली, क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में जिसके कारण सभी फैमिली अभी तक जुड़ी हुई है आपकी? जिस टाइम मैं यहाँ फैमिली में आई थी शादी करके, तो मैंने तो पहले से नाम लिया हुआ था, मुझे यहाँ का नहीं मालूम था कैसा माहौल है यहाँ का या क्या चीज़ है। ये लोग नहीं जानते थे कि वहाँ डेरा सच्चा सौदा भी कोई संस्था है या कोई जगह है। तो उस टाइम पे सिर्फ मुझे ही पता था, लेकिन अब मेरी पूरी फैमिली यहाँ से जुड़ी हुई है, हस्बैंड भी, सास ससुर भी, बच्चे भी, सारी फैमिली वहाँ से जुड़ी हुई है, नाम लिया हुआ है, वहाँ आते हैं जाते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। और किसी के मन में ज़रा सा भी अभी भी ये नहीं है कि वहाँ कुछ ऐसा भी हुआ है। जो नहीं भी एक आध बंदा जुड़ा हुआ और ब्रदर इन लॉ वगैरह है, उन्होंने देखा है, नाम वगैरह नहीं लिया लेकिन देखा है, उनको भी विश्वास नहीं होता कि वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आंखों देखी पर
विश्वास सबको होता है, कानों सुनी पर मैं कहूँगी कि विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो आप क्या डेरा सच्चा सौदा आगे भी फ्यूचर में आप जाते रहेंगे? मैम बिल्कुल जाते रहेंगे। जैसा कि अभी गुरुजी समाज के बीच में नहीं हैं, तो उनके जो समाज में ना रहने की वजह से जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसको ज़रा बताइए। उनके जो गुरुजी के ना रहने से समाज में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जब सत्संग होता था लाखों लोग आते थे, करोड़ों लोग आते थे, जिनमें से लाखों लोग, हजारों लोग एक ही झटके में, एक ही दिन में, या मैं तो ये कहूँगी 1 मिनट भी नहीं लगता था उन्हें ये अपने आप को अंदर से प्रण लेने में कि भाई हम आगे से कोई नशा नहीं करेंगे। तो समाज तो सुधरता ही है ना, नशे नहीं होंगे तो अब वो चीज़ बहुत कमी हो रही है कि अभी तक 3 साल हो चुके हैं गुरुजी को समाज में ना रहने के कारण समाज में कितने नशे बढ़ चुके होंगे। जहाँ हजारों लाखों लोग एक झटके में छोड़ जाते थे नशों को, तो आज कोई छुड़ाने वाला नहीं है, तो नशे तो बढ़ेंगे ही फिर। जी, महिलाओं के लिए मैं पूछना चाहूँगी गुरुजी ने आखिर क्या किया है? गुरुजी ने महिलाओं के लिए क्या किया है? गुरुजी ने समाज के लिए तो अच्छा काम किया ही किया है, लेकिन महिलाओं के लिए मैम बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं बताऊं तो शायद बहुत टाइम लग जाए बताने में, गिनाने में, लेकिन जो मेन काम है उन्हें मैं बता दूंगी। जैसे कि वैश्याओं की शादी करवाना, जो लड़कियां गलती से वैश्यावृत्ति में फंस जाती है और वो आना चाहती हैं, अपनी मर्जी से आना चाहती है, उनकी शादियां करवाते हैं। ऐसी अभी तक 16 शादियां गुरुजी करवा चुके हैं। और ये नहीं कि उनकी शादियां कहीं ऐसे ही किसी लड़के से, ऐसे ही कोई अच्छे बुरे से, बहुत अच्छे लड़के, एजुकेटेड लड़के आजकल के जो है वो उनसे शादी करने के लिए तैयार रहते हैं। और जो 16 शादियां हुई हैं उन्हें समाज में सम्मान के साथ देखा जाता है। तो एक तो वैश्यावृत्ति से महिलाओं को निकाला गया है। दूसरा कुल का क्राउन। अब ये कुल का क्राउन ये है कि जिनके घरों में 1 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां या सिर्फ लड़कियां ही हैं, वंश चलाने वाला नहीं होता है, लड़का नहीं होता है, तो गुरुजी ने ये प्रथा चला दी है अब कि जिनके घरों में लड़कियां, वे लड़कियां लड़कों को शादी करके अपने घरों में लाए, ताकि उनको पेरेंट्स ना छोड़ना पड़े और उनका वंश चल सके। ये नहीं कि लड़के ही वंश चला सकते हैं, इसलिए गुरुजी ने इसको कुल का क्राउन का नाम दिया है ऐसी लड़कियों को। क्या ये 2 काम हो गए हैं महिलाओं के लिए समाज में। और थर्ड में सबसे मेन जो ज़रूरी है वो बताना चाहूँगी किन्नरों के लिए, जिनको हमारा समाज घृणा की नज़र से देखता था। किन्नरों को एक गाली समझता था कि कहीं मिल भी गए तो मुंह फेर लेता था। तो उन्हीं किन्नर समाज के लिए हमारे गुरुजी ने कानून से उनके लिए एफर्ट करके 3rd जेंडर का दर्जा उन्हें दिलाया है, जिससे कि वो भी समाज में एक सम्मान प्राप्त कर सकें। आपने जैसा कि बोला कि जो वैश्या हैं उनसे शादी करवाते हैं गुरुजी, तो उनसे आखिर शादी करता कौन है? कौन रेडी होता है शादी करने को? जी, जैसा आपने बताया कि जो गुरुजी वैश्याओं की शादी करवाते थे उनको गलत जगह से निकाल के लाके, तो आखिरकार उनसे जो शादी करने को लिए रेडी कौन होता था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने कि कौन, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसे गंदी जगह से लड़कियां आई हैं तो उन्हें अपने घर का हम वो बनाएं, बहू बेटी। तो ये जैसे कि वैश्यावृत्ति में लोग लड़कियां फंस जाती है, मजबूरी में ही फंसती है, अपनी मर्जी से तो कोई नहीं जाता है। किसी के साथ कोई गलती से चली गई लड़कियां, फंस गई बुरी तरह से, और जो आना चाहती हैं तो गुरुजी ने सोचा उनके भले के लिए उनको शादी करवाई, शुभ देवी का नाम दिया। शुभ देवी नाम से ही कितना पवित्र नाम रखा गुरुजी ने उनका, शुभ देवी। तो उनसे फिर इस मैटर को फिर गुरुजी ने पूरी साथ संगत के साथ शेयर किया कि भाई हम ये सोच रहे हैं कि वैश्यावृत्ति से लड़कियों को निकाला जाए और उनकी शादी करवाई जाए। तो उसके लिए जब शेयर हुआ पूरी साथ संगत के सामने, तो कम से कम मैं तो ये कहूँगी कि कितने लोगों ने हाथ खड़े करके ये अपने विचार के साथ सहमति दी कि हम लोग शादी करने के लिए तैयार हैं। और ऐसा नहीं कि ऐसे अच्छे बुरे लोग, अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लड़के, एजुकेटेड लड़के, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऐसे लड़कों ने अपना सहयोग दिया, गुरुजी के साथ सहमति जताई कि हम शादी करेंगे।
गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया है? समाज के लिए गुरुजी ने जितने काम किए हैं उनकी मैं गिनती बताऊँ तो 134 यानी कि 134 भलाई कार्य ऐसे चल रहे हैं समाज के लिए, जिनमें समाज सुधार कार्य आज भी लगातार हो रहे हैं। जिनमें सबसे जो मेन है वो मैं बता देती हूँ आपको। ब्लड डोनेट करना, सफाई अभियान, या फिर जैसे सड़कों पे लोग घूमते रहते हैं, अपने घरों से निकल जाते हैं या किसी कारण से कोई उन्हें बहका कर ले आए या जैसे भी है, पागल जो हो जाते हैं उन्हें उनकी संभाल करके उनका ट्रीटमेंट करा के उनके घर तक भिजवाना, ये बहुत बड़ा काम है भलाई कार्य का। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम बता भी नहीं सकते, गिना भी नहीं सकते आपको। सिर्फ आप वहाँ एक बार जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो आपकी सारी समझ में आएंगी चीज़ें। तो मैं तो यही कहूँगी कि समाज के लिए सुधार बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे कि कार्य गिनाए, तो क्या अभी भी जैसे गुरुजी नहीं है समाज के बीच में, ये कार्य लगातार चल रहे हैं? जी बिल्कुल चल रहे हैं, पहले भी चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, और मैं तो ये देख रही हूँ कि और ज़्यादा चल रहे हैं। क्योंकि पहले तो फिर भी फॉलोअर्स ये सोचते थे कि पिताजी गुरुजी आएंगे, बोलेंगे, किसी के लिए मोटिवेट करेंगे, बेटा वहाँ जाओ, ब्लड दे के आओ, वहाँ जाओ, ये काम करो। तो आज नहीं है। जैसे कि कोई घर का मुखिया होता है तो वो बोलता है अपने बच्चों को, बेटा ये काम करना है, तभी बच्चे काम करते हैं। लेकिन वो मुखिया एक दिन 2 दिन ना रहे तो बच्चे अपने आप जिम्मेवार हो जाते हैं। तो यही वो कार्य दुगनी तेज़ी से आज समाज में चल रहे हैं। जो उन्होंने सिखाए थे उनके प्रेरणा पर आज और तेज़ी से वो चल पा रहे हैं कार्य, भलाई कार्य। जैसा कि आज का जो समय है वो कोरोना जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी फैला हुआ है, तो इस समय में जो गुरुजी के जो अनुयायी हैं उनका क्या सहयोग रहा है? जो आज कोरोना काल चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेकार टाइम आया है, पूरी दुनिया पे ही आया है ये जो बीमारी चली है। तो इसके लिए तो आज का जो समय है कोरोना काल का समय है और काफ़ी लोग इससे ग्रसित हैं और लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी हैं उनका योगदान क्या रहा है इसमें, और अभी वो क्या कर रहे हैं? मैम, जो अब टाइम चल रहा है कोरोना काल, ये ऐसा भयानक टाइम आया है, इतनी भयानक बीमारी फैली हुई है कि लोग लोगों से ही बचना पसंद कर रहे हैं, अपनों से ही दूर रह रहे हैं। तो ऐसे में गुरुजी के जो अनुयायी हैं या डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी हैं, उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं इस टाइम पे। जैसे कि पब्लिक प्लेस है उनको सैनिटाइज़ करना, या जो मज़दूर वर्ग है, गरीब वर्ग हैं, जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, जिनके घर में रोज़ खाने का चलता था, उनको फूड पैकेज उनके घर तक भिजवाना, जगह जगह लंगर लगवाना, या फिर जो बीमार हो चुके हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, इस पर भी ध्यान देते हुए उन्होंने अनुयायियों ने प्लाज्मा डोनेट किया, प्लेटलेट्स डोनेट करी अपनी। और जो भी इस कोरोना काल में अनुयायियों से मदद हो पा रही है, समाज का पूरा साथ दे रहे हैं वो लोग। जी, आपने जैसा कि बताया कि ये सब कुछ डोनेट किया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे गुरुजी अगर आ जाते हैं समाज में तो वो जो बदलाव है वो किस तरीके का बदलाव होगा? गुरुजी के आने से समाज में क्या बदलाव आ जाएंगे? गुरुजी के आने से बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है समाज में। अगर आ जाते हैं तो, और आना भी चाहिए। और तो जैसे वो सफाई अभियान पे जोर देते थे कि सफाई रखो, अपने आसपास सफाई रखो, गंदे नालों में पानी वानी का ध्यान रखते थे, या जैसे भी सफाइयाँ करवाते रहते थे। तो इस टाइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सफाइयों की, और ज़्यादा बढ़ जाएगी सफाइयाँ तो बैक्टीरिया वायरस कम हो जाएंगे, बीमारियाँ कम हो जाएंगी, इसलिए बहुत ज़रूरत है समाज को उनकी। दूसरा है कि जैसा अब टाइम चल रहा है कोरोना काल के लिए, पेड़ पौधे बहुत लगवाते थे, वृक्षारोपण पर बहुत जोर दिया जाता था उस टाइम पे। तो वृक्षारोपण होगा तो हमारा जो चारों तरफ का वातावरण है शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, बीमारियां कम फैलेंगी। और जो अभी तक 134 समाज कार्य चल रहे थे वो हो सकता है उनके आने से और भी बढ़ जाएं, और हो सकता है इनकी गिनती हज़ारों में चली जाए, और हमारा समाज एक नया ही रूप लेकर उभरे जो एकदम स्वच्छ और मतलब बहुत साफ़ सुथरा होगा।
समाज। जैसे कि आज के समय में तरह तरीके की न्यूज़ आ रही हैं कि महिलाओं पे जो अत्याचार हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, इस टाइम जो न्यूज़ आ रही हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी महिलाओं के लिए गुरुजी ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि ये अत्याचार रुक जाए? आज के समय में जो महिलाओं पे जो अत्याचार की जो न्यूज़ें खबरें लगातार आ रही हैं, तो गुरुजी के आने से इसमें जो बदलाव हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? आज हमारे समाज में अत्याचार बहुत बढ़ रहे हैं, लड़कियों पर खासकर बढ़ रहे हैं अत्याचार, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज की ही कमी रही है कि लड़कियों को सेल्फ डिपेंड नहीं बनाते। तो उस चीज़ पर गुरुजी बहुत ज़्यादा प्रेशर देते थे कि लड़कियां सेल्फ डिपेंड होनी चाहिए हर क्षेत्र में। दूसरा है कि अगर मान लो हम अपने यूथ को ही संस्कारी बना दें, जो डेरा सच्चा सौदा में नींव रखी गई है संस्कारों की, अच्छे काम करने की, तो मोटिवेशन लेके जो हमारा युवा वर्ग है वही सुधर जाएगा, तो महिलाओं पे अत्याचार भी एक तरह से ख़त्म से ही हो जाएंगे समाज में। तो इस चीज़ से बहुत बड़ा बदलाव आएगा हमारे समाज में। आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? मेरी तो सरकार से यही अपील है कि देखो, हमारे जो समाज को शुरू से ही संतों की बहुत ज़रूरत रही है। संत नहीं होते तो शायद जो अब समाज का हाल है बुरे कामों में वो बहुत ज़्यादा हो चुका होता। वो तो हमारे समाज में टाइम टाइम पर संत आते रहे हैं, लोगों को समझाते रहे हैं। तो कुछ एक वर्ग ऐसा है कि दूसरों की भलाई चाहता है, दूसरों के लिए काम करना या पूरे समाज का ध्यान रखना, सामाजिक कार्य करने। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूँगी कि इस टाइम के जो संत हैं, डॉक्टर संत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए, बाहर लाया जाए, ताकि हमारा समाज फिर से एक नया रूप लेकर उभरे। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो वो समाज के लिए करते थे और अब उनके अनुयायी संभाल रहे हैं, उनके कामों को बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही ये इन कार्यों की गति बढ़ती रही तो हमारा समाज बहुत ही सुंदर होगा, कुछ एक नया ही रूप होगा हमारे समाज का, जो गुरुजी के आने पे दिखाई देगा। आप हमारे दर्शकों को अपने माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज में तो मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि झूठी अफवाहों पर विश्वास ना करके एक बार हमें कम से कम, जब जहाँ इतना हम रोज़ टीवी देख रहे हैं, टीवी के लिए टाइम निकाल रहे हैं, अच्छी बुरी या झूठी सच्ची अफवाहों को सुन रहे हैं और उन्हें सच मान रहे हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर उन अफवाहों पर की सच्चाई जानने के लिए उन्हें एक बार वहाँ जाना चाहिए, सच्चाई को अपनी आंखों से देखना चाहिए, क्या सच है क्या झूठ है, तभी विश्वास करना चाहिए। वरना मीडिया का तो कुछ पता नहीं क्या से क्या बना दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बताया कि किस तरीके से आप लगातार वर्षों से जा रही हैं और आखिर वो जो एक्चुअल जो चीज़ है वहाँ पे वो बिल्कुल मीडिया में जो दिखाई गई है उससे डिफरेंट है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप सबसे जो दर्शक हैं हमारे, उनसे कहना चाहूँगी कि आप खुले दिमाग से सोचिए, क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं जो वहाँ लगातार सालों सालों से जा रहे हैं, या वो लोग झूठ बोल रहे हैं जो लगातार मतलब 15, 16, 17 कुछ दिनों से वहाँ पर जाते रहे हैं और वहाँ पर जो भी सच्चाई है उसको किसी रूप से गलत करके उसे दिखाते रहे हैं। जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सच के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। द फैक्ट है। धन्यवाद।